Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Moon Science Academy students. I am Tanveer from physics faculty. Students, we had discussed first chapter of 11th science physics in which we learned so many topics. For example, we had learned introduction to physics, fundamental science, physical quantities. There are two types of physical quantities, which is base quantities as well as derived quantities. Then we had discussed system international of units. In this system, we discussed two units, base unit as well as dry units. In this class, we have learned the next point of SI units, which is supplementary units. In this system, we have discussed two units, radian and steradian. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. इस क्लास में हमने दो यूनिट्स को एक्सप्लेन करना है, रेडियन और स्टेरेडियन को. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा साइंटिफिक नोटेशन. देखिए रेडियन क्या होता है. रेडियन एक ऐसा एंगल है जो किसी सर्कल के सेंटर पर बनता है जब सर्कल के सर्कमफेरेंस पर किसी आर्क लेंथ की लंबाई अगर उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो. डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, समझते हैं. यहाँ पर ये हमारा कंसीडर कर लेते हैं हम एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने मान लिया O है. इसके दो रेडियस को मिलाकर हमने एक आर्क लेंथ बनाई जो कि AB आर्क लेंथ है. आर्क लेंथ AB ये हमने कंसीडर की. अगर इस आर्क लेंथ AB की लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो तो जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन. द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल is called 1 radian if arc length on circumference of a circle, arc length on circumference of a circle is equal to the radius of the circle. बहुत ही आसान है, चले लिख लेते हैं इसको. रेडियन is an angle which is subtended at the center of a circle by which arc length on a circumference on a circle is equal to radius of a circle. इसको कहते हैं रेडियन. रेडियन is an angle which is subtended at the center of a circle by which arc length on circumference of a circle is equal to the radius. इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टेरेडियन. स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल है जो कि एक स्फीयर में बनता है. डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, एक सर्कल हमने मान लिया, उसका सेंटर O है. अगर किसी सर्कल के दो रेडियस को मिलाकर एक स्फीयर बना दिया जाए और उसका एरिया हम मान लें A है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको हम स्टेरेडियन कहेंगे. डेफिनेशन लिखते हैं. द एंगल विच इज सबटेंडेड at the center of a circle by which area of a sphere is equal to the square of the radius. देखिए स्टूडेंट, इसमें अब डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि दो रेडियस को मिलाकर स्फीयर बनता है जिसका एरिया A है. तो स्टेरेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि एरिया बनाता है रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होती है. इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल एंगल. और कहते हैं सॉलिड एंगल. जबकि ये 2 डायमेंशनल 2D एंगल
और प्लेन एंगल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है साइंटिफिक नोटेशन है। देखिए बेसिक हमने इसको 9th 10th में भी पढ़ा होगा। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जिसमें नंबर को 10 की पावर में लिखा जाता है। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10 और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर expressed in power of 10 or standard form is called scientific notation. यहाँ पर लिखिए scientific notation। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे 0.000231, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम लिखेंगे 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यहाँ तक। देखें क्योंकि हमने पॉइंट को जो प्लेस किया है वो 1 नॉन 0 डिजिट के सेंटर पर किया है यहाँ पर, तो हम कितने हिंट से आगे आए हैं 1 2 3 4, लेकिन ये देखें ये राइट साइड पर नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पर 0 से, इसीलिए हम इसको माइनस में करना है। या इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। देखें 0.000231, इसको हम अगर हम ये पॉइंट इसका हटाएं तो यहाँ पर 1 आएगा और बाकी जितने भी इनसे हैं वो 0 लगा दिए जाएंगे इस तरह से। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इन जीरोज़ का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। यहाँ पर 231 और नीचे 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाएगी। जब ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो ये 231 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें पॉइंट क्योंकि यहाँ पर होता है, एंड में होता है, इसको हम आगे की तरफ जब प्लेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम कितने इंच से आगे आएंगे, कितना डिजिट आगे आएंगे, 2 डिजिट। तो ये 2.31 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, ये 2 प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ से प्लेस कर रहे हैं, और क्रॉस 10⁻⁻6। अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बनेंगे। मतलब इसको हम यूँ भी कर सकते हैं और इस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए भी इसको किया जा सकता है। इस तरह और भी नंबर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है, इसको लेंगे 3 और 5, ये तो सिंपल है। इसी तरह से 48 और ये 0 0 लगा देते हैं। इसमें देखें 48 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक लगाएंगे, मतलब ये इशारिया आ गया 8 और ये 3 और 3 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 10⁻7। क्योंकि हम अभी ये जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा पावर में। स्टूडेंट्स अगर समझ आ गई है तो ठीक, अगर नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ पर समझ नहीं आई तो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।